पुरुषों के चरण रज से अभिषेक नहीं किया जाएगा तो हे रहुगण, जो मैं तुम्हें तत्वबोध प्रदान कर रहा हूं, ये किसी साधना से नहीं, न तपस्या, न यज्ञ, न गृहस्थ धर्म, न सूर्य आराधना, न चंद्र आराधना, न जल की आराधना, इसमें महापुरुष की आराधना। बिना महापुरुषों के चरण रज का अभिषेक, उसका तात्पर्य उनकी आज्ञा पर चलना, उनके बताए हुए उपासना मार्ग पर चलने से बहुत शीघ्र भगवत प्राप्ति हो जाती है। तभी चाहे शिव बिरंच सम हुई, गुरु बिन भव निधि। तो ये जगत मंगल रूप चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग हैं, आप सब संत जन है। एक जगह स्थान विराजमान है त्रिवेणी जी, और ये चलती फिरती त्रिवेणी संगम है। भगवत प्रेमी महात्मा जन जिधर गए निष्पाप करते, दरस परस अगनाश, दर्शन से, संभाषण से, स्पर्श से पापों का नाश करके हृदय में सुख प्रदान करना, भागवतिक सुख प्रदान करना। बड़ा सौभाग्य है जो आप कृपा करके आए और दर्शन दिए। हाँ, ये तो आपका वात्सल्य है, ये आपका वात्सल्य। संत भगवंत प्रेरित होकर अपने दासों को सुख पहुंचाने के लिए पहुंच जाते हैं। सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। आप जैसे स्वामी का सेवक के सदन पर आना मंगल का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला है। जब जो जगत में निष्किंचन भगवत प्रेमी महात्मा हैं, उनको किसी से क्या, अगर वो कृपा करके दर्शन दे तो समझना चाहिए कि प्रभु मुझे शनाथ कर दिया, प्रभु ने मुझे अपना माना, तब महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त। आशीर्वाद दीजिए कि हम लोग की ये जो संकल्प यात्रा है वो पूरा हाँ, हो जाए अच्छी हाँ, तरह आप से। तो हमारे हृदय हैं, खूब खूब भागवतिक बल तो हर समय पास जाता। अम्बरीश जी को पता नहीं था कि सुदर्शन चक्र हमारे पीछे है, लेकिन दुर्वासा जी ने जब विरोध पैदा किया तब अम्बरीश जी के सामने सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया। ऐसे ही भगवान के दासों के पीछे अनंत शक्तियां सुरक्षा में रहती हैं। वो सहनशील महात्मा होते, इसलिए पिट के भी कुछ नहीं करते। ऐसा कोई ना समझे कि ऐसा नहीं, नहीं, वो उनकी महिमा है कि पिट करके भी तुम्हारे लिए संकल्प करेंगे, तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारा आनंद हो। नहीं तो ऐसी शक्तियां सेवा में रहती है। बस वो उनका हृदय इतना कृपाल होता है कि जो मार रहा, गाली दे रहा, उसके लिए वो संकल्प कर रहे हैं, सबको रोक रहे हैं सच्ची मानना। ये तो देखा है कि एक संत की बात, जब गंगा किनारे भ्रमण कर रहे थे तो एक आदमी कैंसर से पीड़ित था, रोज आता, स्वामी जी कैंसर है, स्वामी जी पैसा नहीं, दवा कराने के लिए बहुत, हम ही एक परिवार में, हमारा परिवार मर जाएगा स्वामी जी। 2-4 दिन तो सुना नहीं, फिर कुल्ला कर देते थे और एकदम गुस्सा दिखाते हुए थूक दिया थे, "हट! रोज कैंसर कैंसर।" वो बेचारा डर गया, बोले जांच करवा लेना फिर बताना आके। अरे खत्म कैंसर। कुछ दिनों बाद उनकी टांग में कैंसर हुआ, यहां से पैर कटवा दिया। तब पता चला कि उसका कैंसर स्वयं ले लिया और अपना भोगे पैर कटवा दिया। महात्माओं की महिमा को कोई नहीं जान सकता, कोई, और जानने नहीं दिया, उसको जानने नहीं दिया। दबका गए, रोज कैंसर कैंसर, जांच करवा लेना जाके। और जांच करो कैंसर खत्म, और कुछ दिनों बाद उनकी टांग में हो, स्वयं स्वीकार कर लिया। जैसे पूज्य राधा बाबा जी के जो रोग तो भाई जी स्वयं स्वीकार, ये भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि तुम्हारा रोग भाई जी भोग रहे। ये संत महात्मा कृपा कर दे तो जीव निहाल हो जाए। और आप सब कृपा वपू ही हैं। खूब नाम धाम रूप लीला, यही हमारा आस्वादन, खूब भ्रमण करो। और हमारे जितने भी जवान भाई, इनको सदुपदेश करके ये कम से कम भगवत मार्ग में न से तो मनुष्यत्व तो सीख जाए। ये जो भ्रष्टाचार, व्यभिचार और शराब पीना और गंदे आचरण, बुजुर्गों के प्रति अश्रद्धा अभाव, ये सब नष्ट हो जाए। संत भगवान की कृपा से ऐसा हो, क्योंकि संत ही ऐसा, अध्यात्म में ही ऐसा हो सकता है। और कोई अब औषधि नहीं है, ना कभी थी। अध्यात्म ही सबका मंगल कर सकता है। जब हमारी इंद्रियों पर काबू होने वाली बात होगी तो हम सतमार्ग में चल सकते हैं, और ये अध्यात्म से होता है। ये किसी घी दूध पीने से नहीं होता, ये तो अध्यात्म बल से ही होता है जी। तनिष जी, राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हम रोज जप इसलिए करते हैं कि हमारा मिलन परमात्मा से हो। मेरा आपसे प्रश्न है कि आत्मा का परमात्मा से क्या मिलन है? कितना जप करते हैं, किसका प्रश्न है? कितना जप करते हैं? रोज में 5 बार माला, रोज में 5 बार माला जप करता हूँ। 5 माला। 5 माला रोज जप करते पंजाब हैं? से आए हमारे गुरदासपुर, हाँ, पंडोली धाम से। हाँ। भोजन ठीक रखो, गंदी बात मत करो, गंदे आचरण मत करो,
और भजन 5, बड़े भाग्यशाली जो 5 माला करते हो। पर जब 5 मिनट का भी विस्मरण ना हो 24 घंटे में, तब ये प्रश्न का उत्तर समझ में आएगा। भैया अभी तो है, अभी तो नहीं आएगा समझ में। अभी पहले नाम जप में लगो, इतना नाम जप करो, चलते फिरते उठते बैठते, अव्यावृत भजनात्, देवर्षि नारद जी कहते हैं, तैल धारावत अखंड स्मरण, तब बात समझ में आई। ये अध्यात्म है बच्चा, ये प्राकृतिक शब्दों के द्वारा बौद्धिक स्तर से नहीं जाना जा सकता, ये बुद्धि के लय के द्वारा जाना जाता है। अभी मना खष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सती, तो परमात्म तत्व या आत्म तत्व का अनुभव कैसे जान पाओगे? अब जैसे पीएचडी जो किए हुए हैं, वो जो बोले, जिसे ककारा भी नहीं आता, वो क्या समझ पाएगा? हमें चाहिए पहले ककारा मात्रा का ज्ञान प्राप्त करें और शब्दों का जोड़ सीखें, फिर धीरे धीरे ग्रंथों का स्वाध्याय करें, तब फिर हमारी बुद्धि उसमें शोध करने लगेगी, उसको समझने लगेगी। अभी शोध योग्य बुद्धि नहीं है। बुद्धि तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयांति ते मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय तो निवशस्य मय्येव अतूर्ध्वम न संशया। तू मेरे में ही निवास करेगा, तू परमात्मा स्वरूप ही है, ये तुझे बोध हो जाएगा। कब? जब मन बुद्धि को परमात्मा में स्थित कर दिया जाए। अभी तो प्रणाम है आपकी बात को कि आप 5 माला जपते हैं, धन्यवाद, क्योंकि आप लगे तो, प्रारंभ तो किया। पर जो आप प्रश्न कर रहे हैं, ये स्थिति है, ये कोई क्रिया नहीं है। समस्त क्रियाओं का जहां निषेध हो जाता है, वहां बोध प्रारंभ होता है। अब वो बच्चे हो कैसे इस बात को जानोगे, इसीलिए पहले ये कहा, समस्त चिंतन का जहां बाध हो जाता है, जो प्रश्न है, प्रश्न की धारा की बात कर रहा हूं, जहां जितना भी चिंतन हो सबका निषेध हो जाता है, जितना भी चिंतन है, तब अचिंत्य का अनुभव होता है। अभी तो चिंतन में ही लगे हुए हैं, मैं मोर तय तो, राग द्वेष लाभ हानि, अभी तो प्रपंच में ही है। स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों का बाध हो जाता है, तो जो बचता है वही मेरा स्वरूप है, वो कोई और नहीं है। और जो मेरा स्वरूप है वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है, वही आत्मा है, अंतर नहीं है। अंतर नहीं है, ये तभी अनुभव होगा जब निरंतर में आओगे। अभी अंतर है तो फिर अंतर है, समझ रहे हो? अभी तो बच्चा हो, मतलब अभी तो जैसे केजी में प्रवेश किया जाए ना, तो उसको भी पीठ ठोकी जाती है। जब वो पार्टी में लिखता ना ऐसे गोली डंडा, ऐसे मास्टर कहता शाबाश शाबाश, तो ऐसे अभी। हाँ, ये जो आपने प्रश्न किया, ये आखिरी स्थिति है ज्ञान की, स्वरूप बोध। तत्व ज्ञान होना अलग बात है, तत्व बोध होना, और आपने आत्मा का परमात्मा के साक्षात्कार की बात कही, ये हाई लेवल का प्रश्न है, पर इसकी योग्यता, हाँ, इसमें के लिए भजन, और इसीलिए तो सब भजन साधन में लगते हैं। पहले यंत्र पवित्र हो, कई बार हमने कहा है, दर्पण में क्षमता है हमारे प्रतिबिंब दिखा देने की, पर उसमें मल लगा हुआ है, कैसे दिखाई देगा? पहले उसको साफ करो विविध पदार्थों के द्वारा। जब हम दर्पण को साफ कर देंगे तो बिना प्रयास के हमारा प्रतिबिंब दिखाई देने लगेगा, नहीं दिखाई? ऐसे ही हमारे यंत्र हैं, मन बुद्धि चित्त अहम, ये सब मलिन हो गए हैं कर्ता और भोक्ता भाव से। अब गुरु ज्ञान रूपी निर्मल जल से, उपासना रूपी ऐसी औषधि जिसके लगाने बिल्कुल साफ हो जाएगा। जेव ही अंतःकरण निर्मल हुआ, तेव ही, जैसे निर्मल जल में है ना, शांत और निर्मल जल में नीचे क्या पड़ा हुआ है आपको दिखाई देगा, उसको आत्मस्वरूप का निर्मल अंतःकरण, संकल्प रहित अंतःकरण, तो वो ब्रह्म में लय हो जाता है, उसकी सत्ता ही नहीं रहती। तो अपने आप से अपने आप का अनुभव होता है, किसी करण से नहीं। किसी करण, अब कैसे समझोगे, बच्चा हो तुम, किसी करण से जो अनुभव होता है वो सब प्रकृति का ही होता है। जो परमात्मा का अनुभव होता है वो अपने आप से अपना अनुभव होता है। अब अपने आप को हमने देह मान रखा है, अंतःकरण मान रखा है, स्वभाव मान, ये बड़ी ऊंचाई की बात है। इसीलिए पहले खूब नाम जप करो, गंदे आचरण मत करो, गंदा व्यवहार मत करो, पूज्य जनों का, बुजुर्ग जनों का आदर करो, किसी को सहयोग की जरूरत हो तन मन प्राण न्यौछावर करके उसकी सेवा करो, अभी अंतःकरण पवित्र होने लगेगा, अध्यात्म जागृत होने लगेगा। जी शिव शर्मा जी, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव भगवान, जब से आपका इस दुष्ट मन को आपके दिए गए मार्गदर्शन द्वारा निरंतर में रहने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन भय बना रहता है कि अचेत अवस्था
में नाम जप न होने के कारण विकार हमें परास्त ना कर दें। तुम्हें चिंता किसका प्रश्न है? तुम्हें बच्चा इस बात का तो डर तुम छोड़ दो। किसी पर भरोसा किया जाता है ना, तुम हमारी बात पर भरोसा रखो। यदि तुम सोते समय जितने चेतना है उतने में तुम राधा 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 मूर्छा और निद्रा के समय हमारे आराध्य देव देखेंगे। पक्का विश्वास कर लो, तुम विश्वास कर लो। केवल तुम चेतना में संभाल लो तो अचेत में समाधि स्थिति तुम्हारी मानी जाएगी, निद्रा समाधि स्थिति। चेतना में हमारे द्वारा जो गलत चेष्टाएं हो रही,